अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, हम लोग फाइनल पैकअप कर रहे हैं। और फाइनल पैकअप का मतलब ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर से टिकट के लिए तो बोले हैं कल, और टिकट अगर से कल का निकल जाता है तो हम लोग आज ही यहाँ से ये होटल आज छोड़ देंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी कॉलेज। कॉलेज वाले ने बोला है आज पूरा काम तुम्हारा मैं कर दूंगा, तो आज अगर से पूरा काम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, आज पूरा काम हो जाता है तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे और 3 बजे निकल जाएंगे। फिर स्टेशन के पास जाके हम लोग देखेंगे, और अगर से काम नहीं होता है, कुछ आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है, तो फिर हम लोग वापस आके यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। और शुभम गया है ये होटल के इंचार्ज से बात करने, और मैंने उसको भेजा है, देखते हैं क्या बात करता है, कैसे बात करता है और कितना उसको कन्विंस कर पाता है। तो गया हुआ है, वो बात कर रहा है और मैं भी अब जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या बात होती है। आप लोग को बता दूं कि शुभम ने काम कर दिया है, और काम ऐसा किया है कि बात कर लिया अन्ना से, देखो। और हमने उसको बोल दिया है कि भाई हम लोग जा रहे हैं और आज हमारा काम हो जाता है तो हम लोग आज निकल जाएंगे यहाँ से। और अगर से काम नहीं होता है, और कल का टिकट का भी बोले, अभी तक उसका अपडेट आया नहीं है, और टिकट अगर से आ जाता है तो फिर हम लोग आज तो निकल जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर से आके यहीं पे रुकेंगे। तो उसने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। समय हो रहा है करीब 9:30, 9:40 हो रहा है, तो 10 बजे तक हम लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे, यानी कि शुरुआत होने से पहले हम लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे। और सारा सामान हम लोग ले लिए हैं। शुभम के कंधों पे काफी जिम्मेदारी है, बहुत। तो देखिए, अब मदुरई का कैंपस आज आखिरी दिन होता है कि और हमको घुमाते हैं। तो कल सीसी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हमको, और आज क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री और ट्रांसफर, डिग्री ट्रांसफर और वेरिफिकेशन के लिए 3 काम आज करना है। और कल रात को जैसे मैंने बोला था ना कि आज सब जेंट्स वाले हैं, ऐसे माहौल तो हम लोग बना के आए हैं वो लोग के पास कि भाई हम लोग 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप एक डिपार्टमेंट में दौड़ रहे हो तो दूसरे डिपार्टमेंट को मालूम नहीं पड़ेगा। तो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में भी अपना चेहरा दिखा के आए हैं कि भाई देख लो हमको, ताकि उनको ये ना लगे कि हम आज ही आए हैं। तो अभी निकल रहे हैं, 2-3 किलोमीटर पदयात्रा है, फिर कॉलेज पहुंचते हैं, फिर अपडेट करते हैं आगे। डॉक्यूमेंट तो सब रेडी है, जाके तुरंत एप्लीकेशन देना है। और 10 बजे का टाइम है, लेकिन 10 बजे तक कोई पहुंचा नहीं रहता है, सब आते हैं 10:30 बजे के आसपास। तो ठीक है, अभी पहुंच रहे हैं, और जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। शुभम गुड बाय बोलो, बाय। और हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए काउंटर पे, और उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट ले लिया है। डॉक्यूमेंट लिया और उसके बाद से मुझे ये फ़ीस दिया है भरने के लिए, तत्काल। और ये तो अभी फ़ीस का जो काउंटर है वो खुला नहीं है, तो बाहर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक ज़ेरॉक्स लाने के लिए गया है शुभम, अभी देखो कब काउंटर खुलता है, कब फ़ीस भरते हैं। और सबसे पहले ही आ गए थे, वो देखते ही हमको पहचान गया, बोला कि आप तो कल आए थे। हम लोग बोले हाँ हम लोग कल आए थे। तो बोला मैं ठीक है आप दे दो, मैं आपका काम करता हूँ। अब काम हो जाए तो अच्छी बात है। और आज देखते हैं, जैसा अपडेट होता है आगे बताते रहेंगे। अभी फीस काउंटर के पास खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो पीछे जहाँ अंकल खड़े हैं वहाँ पे काउंटर बंद है, तो अभी ये खुलेगा, तो उसके बाद से फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। देखो किस्मत ख़राब होती है तो क्या होता है। अभी हम लोग शांति से खड़े थे, पहला नंबर था, फॉर्म भर रहे थे। पीछे देख सकते हो शुभम लाइन पर खड़ा है, और अचानक में क्या हुआ कि सर्वर डाउन हो गया है। अब वो लोग सर्वर बना रहे हैं और फीस नहीं ले रहे हैं, अभी सर्वर डाउन हो गया है, तो हम लोग फिर अटक गए हैं। अब देखते हैं। शुभम भाई लगे हैं, वो लोग भी लगे हैं सर्वर बनाने में। हमारा पहला ही नंबर, दूसरा नंबर है, लेकिन पहले वाले का ही फीस नहीं अभी पेड हुआ है, तो सर्वर डाउन हो गया। देखते हैं अब क्या होता है, आज के दिन भी होता है कि नहीं होता है। Come, just let me know. I'm going to have some food. बोलता है okay, no problem. सर्वर इज डाउन।
चलिए आजा, कुछ खा के आते हैं। ये सब बोलना है तो अपना बोझ खुद को उठाना है। चलो, यहाँ भी एक नया इशू हो गया है। मैं बोला आई हैव माई ट्रेन टुडे। सर्वर डाउन हो गया है। बोलते हैं सब पूरा काम करने में 20 मिनट लगेगा बस। हाँ, हाँ बस, नॉट मोर देन 20 मिनट। माइग्रेशन हाँ, सब करके ओनली 20 मिनट। चलो, एक अच्छी बात है कि बोल रहे हैं 20 मिनट में सब करके दे देंगे। बोलता जस्ट वंस पेमेंट हैज बीन डन ना, हाँ, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स इन अ स्मूथ प्रोसेस। ऑनलाइन मतलब सीधा लाइन में सब हो जाएगा। सब हो ऐसा। जाएगा, हाँ। तो सर्वर डाउन हो गया है और जा रहे हैं अभी हम लोग कुछ खाने। अब देखते हैं क्या होता है। इसको एक्चुअली क्या है, इनकी गलती नहीं है। आज मुझे समझ में आया, हमारी किस्मत खराब है। अरे नहीं, हाँ, अभी उसका हो रहा था, क्या हुआ कि पेमेंट हो गया, बट अचानक से जो स्लिप होता है ना, मतलब प्रिंटर का, वो निकलना बंद हो गया। बाकी पेमेंट हो रहा है। नहीं तो वो बोल रहा था कि पेमेंट उसका रिटर्न आ गया। वो अभी नहीं बताया मेरे को। हाँ, मेरे को लड़की इसने लास्ट में बोल रहा था ना कि पेमेंट मेरा रिटर्न आ गया। अच्छा, तो लड़की बोली मेरे को कि मतलब उसका स्लिप प्रिंट नहीं हो रहा है। तभी मैं आपको पूछा कि मतलब अपन उस पे से भर सकते हैं क्या। तो क्या बोला उसने? तो बोलते जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, आई लेट यू नो। तो अभी टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम है और मदुराई का कोई दोष नहीं है भाई, हमारा ही दोष है। हमारी किस्मत फूटी है कि कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। फॉर्म जमा कर दिया। चलिए देखते हैं। कल का टिकट भी हो गया है। कल 6 बजे की ट्रेन है शाम को। तो अब जा रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर दिमाग थोड़ा और। हाँ, और फिर देखते हैं सर्वर कब अप होता है डाउन से। Otherwise, I'll tell you that I have my brother. He is going to fix your problem. Don't worry. I will call to बाबू भैया। बोल दो ये प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ क्या क्या करना है इसमें। भाई बहुत समस्या है। चलिए, फिर हम उनको बोलेंगे। ये सामने एक होटल दिख रहा है, वहीं हम लोग रसम खाएंगे। चावल खाने जा रहे हो, बता दो। हाँ। रसम चावल। क्या खाएंगे? रसम चावल। हाँ, वही सामने होटल है, वहीं पे रसम चावल खाएंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली वो चालू हो गया, सर्वर चालू हो गया, हम लोग ने दे दिया और अभी बोल रहे हैं कि वो 1 बजे तक ना, 1 बजे तक सर्वर चालू होता है, पेमेंट कंफर्मेशन होता है। उसके बाद से अब कह रहे हैं कि 1 बजे तक आपको दे देंगे आज, डिग्री मिल और जाएगी डिग्री भी मिल जाएगी और 2:30 बजे तक, 1 बजे तक माइग्रेशन मिल जाएगा और 2:30 बजे आपको डिग्री दे देंगे। और डिग्री देने के बाद से जय श्री राम बोल देंगे। नहीं, फिर अपने को वेरिफिकेशन के लिए देना है, तो वेरिफिकेशन जेन्युइननेस, तो वेरिफिकेशन के लिए फिर डिग्री के बाद से उसका जेरोक्स लेके उसको हम लोग सबमिट करके उसका फीस भर के तब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं यही बाबा कामराज हैं, देख लो आप भी। देख लो, पिछले बहुत कर्जा खाया था इनका मैंने मर गया था मैं तो आके इनका चुकाना पड़ा। और मुझे लगता है कि अभी तक करीब कुछ नहीं तो कितना 21,900 वो भरे, 6,700 ये भरे और 2,175 वो भरे और अभी 2,500 और भरना है। तो कुल मिला जुला के इतना कर्जा मैंने खाया था। तो आज इनसे और मेरा सारा रिलेशन ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा है तो फिर बुला लेंगे ये। तो ठीक है, देखिए किसी का कर्जा मत खाइएगा, नहीं तो इस तरह चुकाना पड़ता है आके। ठीक है ना शुभम? हाँ, तो इनका बहुत एहसान था मेरे ऊपर, वो आज मैंने चुकाने की कोशिश की है। चलिए अब जा रहे हैं। उनसे कहा कि हम लोग वेट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्यों वेट कर रहे हो, जाओ घूमो किधर। अब 1 घंटे में कहाँ घूमें,
सोच रहे हैं थोड़ा खाना खा ले। खाना खाने गए थे तो चावल बना नहीं था तो हम आंटी नाराज थी अभी। हाँ, यहाँ से सर्वर बंद था, वहाँ गए तो चावल बंद था तो गन्ने का जूस पी के वापस आ गए हम लोग। आंटी नाराज थी। तो अब क्या है कि इतनी घाई घाई में थे ना कि हम लोग बाकी का वीडियो नहीं बना पाए। तो रह रह के जब याद आ रहा है भाई, गवर्नमेंट प्रोसेस फॉलो करना बहुत बड़ा काम है, SBI की तरह। हाँ, इतना सहज नहीं है। बड़ी मेहनत करते हैं लोग इसीलिए अधिकारी बनने के लिए, कि उनको पता रहे कि अधिकारी बनने के बाद कैसे पब्लिक को दौड़ाना है। लेकिन खैर उनकी भी गलती नहीं है, सर्वर डाउन था, हमारा ही भाग्य फूटा है। तो अभी जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और फिर देखते हैं, 1 बजे के बाद अपडेट करते हैं। एक छोटा सा ढाबा है जहाँ हम खाते हैं। देखो शुभम भैया 2, इनको चावल के लिए तरस गए थे ये, तो अब चावल खाने जा रहे हैं। और प्लेट आ गया हमारा, प्लेट आ गया, प्लेट एक्चुअल प्लेट है हमारा, एकदम ऑर्गेनिक प्लेट है। एकदम देख सकते हो, एकदम गांव में जैसे ढाबे होते हैं वैसे ही हैं ये। तो आज खाना दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे मैं दिखाता नहीं हूँ खाना। चलिए मिलते हैं खाना आने के बाद। आ गया है गरम देख रहे हैं, धुआं निकलते हुए देख सकते हो। अभी इसमें चावल, रसम और पता नहीं क्या क्या देंगे। प्योर वेज रेस्टोरेंट तो बहुत मुश्किल है इधर मिलना, अभी तक मिला ही नहीं है। वेज नॉन वेज कंबाइन मिलता है। अब मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि जहाँ इडली बनती है वहाँ पे भी अंडा बनाते हैं, तो अंडा तो कॉमन है। और बस चिकन पीस, लेग पीस ये सबसे बचे हुए हैं। अब यहाँ पे यही है कि भाई खुद बनाओ खुद खाओ, तभी सरवाइव कर सकते हैं। ये आ गया हमारा रसम सांबर, डालते जाते क्या बताना है। अब खाने के बाद, अब बीच में नहीं तो लालच आने लगेगी आपको। खाना खा लिए हैं, अब हम लोग मदुराई के कैंपस में बैठे हैं, लाइब्रेरी के ठीक सामने। हवा चल रही है बहुत अच्छी, और यहाँ पेड़ पर मोर बहुत दिखते हैं, भरा हुआ है कैंपस मोर से, चमगादड़ है बहुत दिखते हैं। 1 बजे बोला है माइग्रेशन देंगे और 2:30 बजे डिग्री देंगे। तो अब देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या होता है। एक तो ऐसे बजने आ गया है, 12:46 हो रहा है अभी। तो अब देखते हैं माहौल क्या बनता है, कैसे बनता है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, पेड़ के नीचे शांति से आराम से बैठे हैं और जंगल घूम रहे हैं। अब देखते हैं भगवान रामेश्वरम हमको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। शुभम, कुछ कहना चाहोगे इस परिप्रेक्ष्य? असल में बता दूं कि शुभम ने चावल ज़्यादा खा लिया है, अब उसे आ रही है भयंकर नींद और होटल हमने छोड़ दिया है तो अब हमको यहीं सोना पड़ेगा। शुभम उठ जाओ। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। हाँ, बेचारे सुख दुख के साथी हैं। अभी मैंने अपना पूरा सर्टिफिकेट का बैग जो है वो छोड़ दिया था होटल में ही, शुभम ने मुझे याद दिलाया। थैंक यू बोलो सब शुभम को। देखते हैं, आज तो बोला है, उम्मीद है आज सब काम हो जाए। आगे अगर से कोई हमारा नसीब न फूटा हो, जैसे सर्वर डाउन होना या ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली डिग्री मिल गई और अभी वेरिफिकेशन वाला लेटर लेके, ज़ेरॉक्स लेके और एडिशनल कंट्रोलर ऑफिस को देना है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को जाकर वहाँ पे सबमिट करना है, उसका 2500 अलग से फीस भरना है
और उसके बाद प्रॉब्लम ख़त्म। फिर वो लोग कॉलेज को भेजेंगे और यहाँ से अब हमारा पूरा काम ख़त्म। तो अभी जा रहा हूँ मैं ज़ेरॉक्स लेने और ज़ेरॉक्स लेके और यहाँ सबमिट कर दूँगा। सब सर्टिफिकेशन हो गया है, सब मिल गया मुझे। और ये वेरिफिकेशन के लिए मुझे सबमिट करना है। ग्राउंड फ्लोर पे गया तो बोले कि सेकंड फ्लोर पे जाओ। सेकंड फ्लोर पे गया तो बोले कि इसको ड्रॉप बॉक्स पे जाके डालो और 10 से 15 दिन में आपका ये हो जाएगा। तो मैं इसके लिए इसको लेके जा रहा हूँ ड्रॉप बॉक्स में डालने। और ये लोग फिर यहाँ से कॉलेज को भेजेंगे। और मुझे टेंशन आ रहा है, 2500 तो ले लिए हैं। ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद लोग ड्रॉप बॉक्स से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये एक समस्या है। चलो ड्रॉप बॉक्स पे डालते हैं और देखते हैं। अब दिखा सकता हूँ, ये देखो सर्टिफिकेशन और ये फिर रिसिप्ट है। और एक बात और शुभम बोल रहा था, वो बाहर चल के बताऊंगा मैं बाद में। अभी इसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देता हूँ। फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया है यहाँ से। शुभम के चेहरे पे बहुत अच्छी खुशी है। शुभम मुस्की मारो। हाँ, बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है 3 दिन से और उसको जोर जोर से मम्मी की याद आ रही है पर बोल नहीं रहा है। और अब हम लोग टूरिस्ट बन गए हैं क्योंकि होटल हमने छोड़ दिया है। अब आगे का खाली अब घूमने का कार्यक्रम है। कल 6 बजे की टिकट है। तो अब जा रहे हैं हम लोग सेल्वा भाई से मिलने। वही सेल्वा भाई जिन्होंने मुझे 10,000 के लिए फ़ोन किया था, वही सेल्वा भाई जिन्होंने बाद में मुझे बोला था ये डिग्री फर्जी है, और फिर वही सेल्वा भाई जिन्होंने बहुत मदद की मेरी। और एक बात शुभम और बोल रहा था, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे कल मैंने बोला था कि हम लोग टेस्ट करेंगे कि औरतें ज़्यादा फास्ट काम करती हैं कि आदमी। और 2 दिन लगा जो डिपार्टमेंट सीसी का डिपार्टमेंट जो औरतों के पास था। और आज कितना टाइम लगा शुभम? नॉट मोर देन 2 hours। हाँ, 2:30 बजे उसने बोला था और पक्का डॉट 2:30 बजे हमको, उसके 5 मिनट पहले ही हमको सारा डिग्री विग्री सब दे दिए। तो अब मेरे पास हो गया कॉन्वोकेशन डिग्री हो गया, मेरे पास सीसी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, मेरे पास कंसोलिडेटेड मार्क स्टेटमेंट हो गया, मेरे पास बाकी वो मार्क स्टेटमेंट भी हो गया, मेरे को माइग्रेशन भी मिल गया, सब मिल गया है। अब जा रहे हैं फाइनली सिल्वा भाई के मिलेंगे और मैं दिखा देता हूँ कौन है। तो आप देख लीजिए और फिर उसके बाद से यहाँ से हम अब टूरिस्ट बन के घूमेंगे। आगे का प्लान जैसा रहेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। ये देखिए डिस्टेंस एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो काफ़ी डिस्टेंस पे है, ये वहाँ पे दूर आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करता हूँ। हाँ, उतना लंबा वहाँ से हमको चल के आना पड़ता है और ये काफ़ी दूर है। मुझे लगता है 500-700 मीटर से कम नहीं है, ये 700 मीटर दूर है और एकदम डिस्टेंस एजुकेशन पे रखा है इसको, एकदम लास्ट डिस्टेंस। यहाँ के बाद आगे कुछ नहीं है। Finally, everything completed. Okay. Nothing is pending. I got my CC. I got my consolidated mark statement. Migration. Provisional, migration, and degree convocation. And for verification, I have submitted it over in the box. They told me to put it in the box. So this is my friend who has helped me very much. Okay. So come to Mumbai. Yeah, we will. Yeah, give you all the. I have your number. 4 दिन की जर्नी हमारी। मदुराई हम लोग घूमने आए थे और मदुराई ने हमें बहुत घुमाया, इतना घुमाया कि इतना हम तो अभी तक चक्कर खा रहे हैं और कहीं घूमने की इच्छा नहीं हो रही है अब। लेकिन अब हम घूमेंगे। अब हैप्पी हैं। एक बस छूट गई। हाँ, बस छूट गई, हमारी बस निकल रही है। देखिए यहाँ से कैंपस है और चलना बहुत आगे तक है। तो हाँ, और एक चीज़ उसको बोल के आए हैं कि मुंबई आना तो तेरी खातिरदारी हम करेंगे। अब क्या पता वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसका नंबर रखा हूँ मैं
और एक चीज़ बोलना था, मैं भूल गया, क्या था। यहाँ से असल में दीवार फान के अगर से हम लोग जाएंगे तो तुरंत पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको फिर यहाँ से सीधा ऐसे जाना है और वहाँ से घूम के फिर बाबर आके और फिर वहाँ पे वापस आना है। तो ये ऐसा है। हाँ देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन अगर से आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन बहुत डिस्टेंस पे होता है। और पहले ये देख लीजिएगा कि उसका जो मेन सेंटर है, जो मेन यूनिवर्सिटी है, वो आपके प्रीमाइसिस में या स्टेट के अंदर ही हो। 4-5 स्टेट हनुमान जी की तरह लांग के नहीं पहुंचना पड़े आपको। और ख़ासकर साउथ में तो बिल्कुल मत करना अगर से नॉर्थ इंडियन हो तो। अब वो हमारे विरार वाले भाई वो तो चले गए, दूसरे दिन भी आए थे, उनको कहा था कि भाई 4 आपको प्रूफ का लिस्ट दिया था, बोले थे उसमें से कुछ भी एक होगा तो हम आपको दे देंगे। और मेरी नसीब इतनी अच्छी थी कि देखिए 2016 का एग्ज़ामिनेशन रिसीट मैंने नहीं रखा था, 2017 का मैंने गलती से रखा था और 2018 में भी एग्ज़ाम दिया था, 2019 में भी एग्ज़ाम दिया था और दोनों टाइम फ़ीस भरी थी, पर वो दोनों भी रसीद नहीं थी मेरे पास, सिर्फ 2017 की थी। और चूँकि वो मैंने डायरेक्ट पेमेंट किया था, बस इसके लिए वो कंसीडर हो गया, नहीं तो कंसीडर नहीं होता और मुझे भी शायद नहीं मिलती। तो भगवान की कृपा थी, और भगवान की कृपा नहीं थी, मेरा कर्जा था। वो आगे वो लुंगी वाले मदुराई साहब हैं, उनका मैंने कर्जा खाया था, किसी जन्म में खाया ही होगा। तो बोले रुक जा बेटा तेरे को बताता हूँ। और 2016 से वसूलने की प्रोग्रामिंग कर दिए थे वो, कि 2016 में ही वो प्लान बना लिए थे। पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो। और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने भी काफ़ी कल हमारी मदद की थी। तो सर और वर्क डन, एवरीथिंग इज ओवर। Okay, very nice. Thank you so much. बाय। Very nice. Okay. Okay, sir. Okay. This sir has helped me very much. Okay, sir. Thank you so Okay, much. okay. ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, और ये सामने से आके पूछ रहे थे कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। देखिए खाना खा के जा रहे काम हो गया तो खुशी खुशी जा रहे हैं, काम नहीं हुआ होता तो गाली दे दे के जाते। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, हमारा भी है, हम भी मनुष्य हैं। और चलिए, अंत भला तो सब भला। 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार के लगभग खर्चा हुआ है। तो भाई सोच लेना, उसको जो दिया था मुंबई सेंटर वालों को वो छोड़ दीजिए, उसकी बात ही मत कीजिए। वहाँ पे भी करीब देखा जाए तो लाख रुपए में डिग्री पड़ी है, 1 लाख रुपए में डिग्री पड़ी है। बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन हूँ मैं, और बच के रहना मेरे से, क्योंकि अब लॉयर भी हूँ मैं। चलिए इधर से अब बस पकड़ेंगे और सोच रहे हैं मदुराई स्टेशन पहुँच जाए। अब वहाँ पे देखेंगे आगे क्या करना है। चलिए बाय। अब हम लोग जा रहे हैं मदुराई स्टेशन, यहाँ सबको बाय बाय कर दें। और अभी हमारा लॉज आने वाला है आगे। रोज हम यहाँ पे पैदल अप डाउन करते थे, आज बस से कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लॉज का फोटो दिखा दूँ तब मैं अपना आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। ये वाला कैफे देख लिए, यहाँ पे हम लोग रोज चाय पीने आते थे। हाँ, कल यहाँ पे हम लोग दूध पिए थे, टूरिस्ट कैफे। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारा लॉज है सामने। ये SPG, बगल में लड़की बैठी है तो दिखा नहीं सकता मैं। अब हम लोग जा रहे हैं मदुराई, बंजारे हो गए, अब हम लोग प्योर टूरिस्ट हैं। कल 6 बजे तक हमको पूरा जहाँ तक घूम सकते हैं घूम लेना है। और साथ में शुभम और हम निकल पड़े हैं अब
सिर्फ घूमने। हाँ, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं मदुराई स्टेशन। वहाँ से बोल रहे हैं नज़दीक में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मीनाक्षी टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे और फिर उसके बाद से 7 बजे की ट्रेन है, 2 घंटे में पहुँचा देगी रामेश्वरम। तो वहाँ से फिर रामेश्वरम जाएंगे। भगवान ने बुला लिया। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बोल रहा था? फाइनली आफ्टर 4 days we reached again here. That is पेरियार बस स्टैंड। मदुराई स्टेशन आ गए हैं। मदुराई स्टेशन के बाजू में पेरियार है। और मैं यादगार के लिए बता दूं कि अगर से आपको जाना है यहाँ से मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 55 तो नंबर आपको कौन सा एरिया था? पलकलाई नगर पकड़ के जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। और जहाँ लॉज वॉज मिलेगा वो जगह का नाम है राजमबाड़ी। वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले, 2-3 किलोमीटर पहले है। तो मदुराई यूनिवर्सिटी के पास कोई लॉज कुछ भी नहीं है। राजमबाड़ी के पास 1-2 छोटे मोटे लॉज हैं। अब यहाँ से बोल रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस है मदुराई स्टेशन। भाई एक बात बोलूँ? हाँ, वही बस में मैं बैठ के गया था। क्यों? सामने बंदा बैठा है, मेरे को ड्राइवर ध्यान है। देखो इन्होंने ड्राइवर को पहचान लिया है। वो एग्जैक्ट में गारंटी बोल रहा हूँ वही बंदा है। पक्का? हाँ वही बताया था मेरे को। हाँ, यही बस पकड़े थे हम लोग सुबह सुबह। देखो 4 दिन बाद भी उसको ड्राइवर ध्यान है। उसको मैं पूछा था। अब हम लोग यहाँ से गूगल लोकेशन चालू करेंगे और मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए मीनाक्षी टेम्पल। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ का सबसे फेमस। अब हम जाते हैं अंदर। बहुत काई लग गई है चल चल के और हम लोग एकदम थक गए। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये एक पे एंड यूज वॉशरूम दिख रहा होगा पीछे। उधर जाऊंगा नहीं, वो बहुत खड़ूस आदमी है, बहुत खड़ूस आदमी है। सुबह निपटने हम लोग जा रहे थे, बोले बैग रख लो तो बैग नहीं रख रहा था। अब 2 आदमी नहीं रहते तो शायद हम लोग निपट नहीं पाते। अब हम लोग मदुराई स्टेशन पहुंच गए। अब देखो आगे का प्रोग्राम क्या बनता है। अब हम लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। हाँ, एक रामेश्वरम की डायरेक्ट ट्रेन थी, छूट गई खाना खाने के चक्कर में। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से बस पकड़े हैं। MDR एक स्टेशन है, वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर बोल रहे हैं 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से फिर रामेश्वरम जाएंगे। अब देखते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया गाना बज रहा है, शुभम खुश है एकदम। इसको ही पूरा गाना समझ में आ रहा है और एक एक बीट फील कर रहा है वो, एक एक बीट। अब हम लोग मदुराई से आ गए हैं। नहीं, बस पकड़ लिए हैं। बस पकड़ लिए मदुराई से। और मदुराई से हम लोग पहुंचे MDR, 9 किलोमीटर है। MGR बस स्टॉप है, बहुत बड़ा बस स्टैंड है। और MGR में महात्मा गांधी 20 रुपये लगे वहाँ पे मदुराई स्टेशन से। पेरियार बस स्टॉप से मिलता है MGR 20 रुपीज़। और उसके बाद से MGR से हम लोग ने बस पकड़ा है रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम पे बोल रहे हैं बस रुकेगी टेम्पल मंदिर के पास ही। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और 4 घंटे का रास्ता है। और देख सकते हो आप, बड़े आनंदमय पोजीशन में हैं। शुभम बहुत थक गया है। मैं अपना पोजीशन भी दिखा देता हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत सोफिस्टिकेटेड बैठा हूँ। शुभम थक गया है बेचारा और उसको सच में मम्मी की याद आ रही है। अच्छा,
तरस रहा है मम्मी के लिए। तो सोच रहा है कि कैसे भी मैं जल्दी कल का दिन हो, ट्रेन पकड़ूं और पहुंचूं घर पे और मम्मी मिले। बस क्या हो गया ना अभी। अब थक गए बहुत ज़्यादा, तो अब सोने जा रहे हैं। अब बाकी का ब्लॉग कल, अगला एपिसोड कल टेलीकास्ट होगा। और रात को ठीक 12 बजे हम लोग रामेश्वरम पहुंच गए। ये सामने मंदिर है। गलती एक हो गई कि कुछ खाने को नहीं मिला। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं कुछ रुकने को या ऐसा मिल जाए तो उस हिसाब से आगे की प्लानिंग बनाएं। रामेश्वरम में हम लोग पहुंच गए और करीब 12 बज रहा था, 12 साढ़े 12 बज रहा था। हम लोग बहुत ढूंढे और कुछ मिल नहीं रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि बस एक वॉशरूम मिल जाए तो नहा धो के और बाकी फ्रेश हो जाए तो वहाँ से फिर हम लोग निकल जाएं और दर्शन करके हम लोग चल देंगे। फिर 2-3 होटल वालों ने हमको कांटेक्ट किया, ऐसे ही बाइक लेके घूमते रहते हैं, होटल चाहिए पूछते रहते हैं। और यहाँ पे भाषा का इतना दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भाषा सब समझते हैं, हिंदी अच्छे से समझते हैं। इवन मदुरई में भी समझ रहे थे, बस हम जहाँ रह रहे थे मदुरई से अंदर, वहाँ यूनिवर्सिटी के पास वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने एक ये रूम ले लिया है, देखिए छोटा सा रूम मिल गया है 500 रुपये में। सुबह 5 बजे का चेकआउट टाइम है, तो रात को 12:30 बजे हमने चेक इन किया है और सुबह 5 बजे हम लोग चेकआउट कर देंगे। इतने देर में हम लोग मोबाइल चार्ज कर लेंगे, थोड़ा निपट लेंगे, नहा धो लेंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे। और हमारा टारगेट है कि हम सुबह ही सुबह पहुंच जाएं दर्शन के लिए और एक ज्योतिर्लिंग और हो जाए। तो इसके बाद से फिर अपडेट करते रहेंगे।